नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कोरोना वैक्सीन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, इंतजार खत्म हो गया है। कोरोना की वैक्सीन की एंट्री बिहार में आज ही होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद स्पाइस जेट की विमान से वैक्सीन की 5.5 लाख डोज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की देश भर में शुरुआत हो रही है। पटना में 16 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार सुबह 10:45 पर वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। वहीं वैक्सीन की दूसरी खेप कल पहुंचेगी। दूसरी खेप में 4.5 लाख वैक्सीन होगी। आपको बता दें कि बिहार को पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए 10 लाख वैक्सीन दी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त पूरे देश के लिए, बिहार के लिए खासकर, क्योंकि बिहार में कोरोना वैक्सीन की एंट्री आज से अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है और फ्लाइट से सीधे 5.5 लाख वैक्सीन जो है पुणे से सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंचने वाली है। एनएमसीएच में इस वैक्सीन को रखा जाएगा और कल वैक्सीन की दूसरी खेप पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चलेगा, महाअभियान, और नीतीश कुमार बिहार में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए टीका पहुंचाया जाएगा तमाम जिलों में और एनएमसीएच में फिलहाल वैक्सीन को रखा जाएगा, यह भी जानकारी मिल रही है। और बिहार को जो टारगेट दिया गया है वो 10 लाख वैक्सीन का बताया जा रहा है। 10 लाख वैक्सीन बिहार के हेल्थ वर्करों को दिया जाएगा। 16 तारीख से टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने वाला है और पहली खेप में देखिए एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं, एक बॉक्स में करीब 12,000 डोज होंगे। पहली खेप की एक्सक्लूसिव जानकारी भी हम आपको बता रहे हैं। सभी बॉक्स का वजन 1472 किलोग्राम होगा। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश पटना एयरपोर्ट पर और साकेत एनएमसीएच से हमारे साथ जुड़े। रजनीश का रुख करेंगे सबसे पहले। रजनीश, वह वक्त आ गया जिसका इंतजार पूरे बिहार को था। अब से चंद मिनटों बाद यहां पर पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीन आएगी। उसके बाद क्या कार्यक्रम है, कैसे वैक्सीन को ले जाया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, कोरोना पर वार करने के लिए पूरा बिहार तैयार है और चंद मिनटों का फासला है। अब चंद मिनट बाद पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के SG757 नंबर फ्लाइट यहां पर लैंड करेगी। उसके बाद सीधे जो वैक्सीन है जिसका इंतजार हो रहा था, उस वैक्सीन को एनएमसीएच यानी स्टेट वैक्सीन सेंटर भेजा जाएगा। वहां से जिलों को मुहैया कराया जाएगा। यानी बिहार में कुल 10 रीजनल सेंटर बनाए गए हैं जहां पर स्टेट वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन भेजा जाएगा। एयरपोर्ट पर तमाम तैयारी कर ली गई है। कुछ ही मिनटों बाद यहां पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचेंगे और वो यहां से वैक्सीन वैन को, यानी जो रेफ्रिजरेटर वैन है, उसको एनएमसीएच के लिए रवाना करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी रहेंगे और राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी जो मनोज कुमार हैं वो अंदर प्रवेश कर गए हैं। 4 रेफ्रिजरेटर वैन अभी अंदर प्रवेश कराया गया है। सभी वैन जो है एयर कंडीशन है और उसमें जो वैक्सीन है यानी जो कोल्ड चेन मेंटेन है उसको मेंटेनेंस करते हुए यहां से एयरपोर्ट से एनएमसीएच भेजा जाएगा। यानी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के लिए तमाम जो स्टोरेज है उसको तैयार कर लिया गया है। यानी एनएमसीएच को स्टेट वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। साथ ही जो 10 रीजनल सेंटर हैं वहां पर जो प्रमंडल है वहां पर उनको तैयार किया गया है और सभी सिविल सर्जन जिनको अभी मुहैया कराया जाएगा वो भी एनएमसीएच पहुंचे हुए हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं सुखद तस्वीर बिहार के लिए, जिसका 10 महीने से इंतजार हो रहा था कि आखिर कोरोना पर वार कैसे किया जाए, जिसको लेकर 2 वैक्सीन को एक साथ भारत सरकार ने मंजूरी दी है और संजोगवश बिहार को दोनों वैक्सीन नसीब हो रहा है। यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड। भारत बायोटेक और जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसमें दोनों से डील हुई है और सीरम इंस्टीट्यूट से अभी सीधा 5,56,000 वैक्सीन अभी पहली खेप में बिहार पहुंच रहा है। दूसरी खेप कल जो है कलकत्ता होकर बिहार पहुंचने वाली है। लेकिन बता दें आपको कि जो रीजनल सेंटर बनाए गए हैं देश में, अभी 14 रीजनल सेंटर पर एक साथ सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन को रवाना किया जा रहा है। कलकत्ता पहले प्लानिंग किया गया था कि वहां से वाया कलकत्ता होकर बिहार लाने वाली है, लेकिन ये प्लान कैंसिल करके बिहार सरकार ने एक्साइटमेंट को देखते हुए और देरी ना हो इसको देखते हुए आज ही वैक्सीन को मंगवा लिया है। और कुछ ही मिनटों बाद पटना एयरपोर्ट पर जो नजारा जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, सुखद तस्वीर देखने को मिलेगी। देख सकते हैं तमाम जो जमावड़ा है, मीडिया कर्मी हो या फिर जो आम लोग हैं, एयरपोर्ट पहुंचने लगे हैं और यहां से अब स्वास्थ्य मंत्री एनएमसीएच के लिए रेफ्रिजरेटर वैन को रवाना करेंगे। तो निश्चित रूप से जो कोरोना महामारी से जो जंग लड़ रहा था पूरा देश, उसके लिए अब जो संजीवनी का काम करेगा जो वैक्सीन, तो निश्चित रूप से संजीवनी अब पूरे देशवासियों को नई जिंदगी प्रदान करेगी। और पहले फेज में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी बिहार में अगर बात करेंगे तो 300 सेंटर पर वैक्सीन दिया जाना है। 16 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार खुद वैक्सीन जो कार्यक्रम है वैक्सीनेशन का उसका उद्घाटन
वैक्सीन करेंगे और उसके बाद जो बिहार के तमाम बिल्कुल रजनीश, इंतजार खत्म हो गया है और बिहार के जो हेल्थ वर्कर हैं उनको टीका भी लगेगा 16 तारीख से। एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी हो गई। हमारे साथ साकेत भी जुड़े हुए हैं। साकेत एनएमसीएच में है इस वक्त। साकेत, क्योंकि अब थोड़ी देर में कोरोना का जो वैक्सीन है वो सीधे एनएमसीएच पहुंचेगा, वहां क्या कुछ तैयारी है? और आपसे जानना चाहेंगे क्या वहां से टीके को दूसरे जिले में भेजने के लिए आज ही व्यवस्था की जाएगी या फिर अभी वक्त लगेगा उसमें? देखिए बिल्कुल अनूप, हम अभी जहां मौजूद हैं आप दिखाते हैं आपको। यहीं पर जब पटना एयरपोर्ट से जब वैक्सीन चलेगा तो सबसे पहले यहीं आएगा। एनएमसीएच का ये कोल्ड रूम है जहां पर अभी हम मौजूद हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि जब वैक्सीन यहां पर पहुंचेगा तो देखिए आप, ये कोल्ड रूम है और यहां पर अलग अलग यूनिट जो है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहीं पर इस वैक्सीन को रखा जाएगा। लगभग 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच जो वैक्सीन है उसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा और उसके बाद क्योंकि जो बातें यहाँ पर अभी अधीक्षक थोड़ी देर में पहुंचेंगे तब उनसे पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर जिलों के लिए आज से भेजा जाएगा, किस तरह की क्या तैयारी है। लेकिन जो यहाँ पर स्टोरेज की जो व्यवस्था है वो हम अपने दर्शकों को दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग कंटेनर में करके और इसे इसी प्रिजर्व मशीन में, क्योंकि सब देख रहे हैं आप, जो भी यहाँ पर सामान आप देख रहे हैं सभी चीज उसी वैक्सीन के लिए रखा गया है कि इसी में वैक्सीन का जो कैरेट है वो इसमें डाला जाएगा और उसको फिर जो ये प्रिजर्व करने के लिए जो ये कोल्ड मशीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उसे रखा जाएगा। तो पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सारे फ्रीजर है ये और इस पर सभी तरह के जो वैक्सीन है वो रखे जाते थे अब तक, लेकिन चूंकि कोरोना वैक्सीन आ रहा है तो इसके लिए इन तमाम जो फ्रीजर है उसको खाली किया गया है लगभग, और इसमें अब जो कोरोना का जो वैक्सीन आ रहा है उसे रखा जाएगा। लगभग यहाँ की अगर हम बात करें अनूप, जो एनएमसीएच का जो ये फ्रीज रूम है, फ्रीजर रूम, यहाँ पर लगभग 15 लाख जो डोज है वो रखने की व्यवस्था है। तकरीबन 5 यूनिट है, इतने बड़े बड़े यूनिट आप देख पा रहे होंगे। एक यूनिट में लगभग 2.5 लाख के करीब डोज जो है वो रखा जाता है। तो अमूमन वही 15 लाख के करीब जो कोरोना का वैक्सीन है उसको प्रिजर्व करने की व्यवस्था यहाँ एनएमसीएच में है और इंतजार किया जा रहा है कि अभी जब वैक्सीन यहाँ पर पहुंचेगा और पूरी की पूरी तैयारी जो है उसके लिए कर ली गई है और अधीक्षक भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो जानकारी देंगे कि आखिर आगे की क्या व्यवस्था है, आगे किस तरह से जो कोरोना का वैक्सीन आएगा उसे अलग अलग जिलों तक भेजने के लिए किस तरह का चेन बनाया गया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा चेन तैयार है कि किस तरह से जब वैक्सीन पटना पहुंचेगा उसे जिलों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिलों तक भेजने की जो व्यवस्था है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो या जहां पर जिस जिले में वो वैक्सीन जाएगा वहां पर उसे प्रिजर्व करने की जो व्यवस्था है वो तमाम चीजें कर ली गई है। तमाम व्यवस्थाएं जो है साकेत, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शक भी समझ सकते हैं कि कैसे तैयारी की गई है। कोरोना वैक्सीन आ गया है और अब खात्मे की तैयारी बिहार में भी है। बस थोड़ी देर बाद इंतजार करते हैं थोड़ी देर बाद जब कोरोना वैक्सीन आएगा एयरपोर्ट और वहां से एनएमसीएच की ओर से रवाना किया जाएगा। आप दोनों बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल दूसरी खबरों का रुख करते हैं। कोरोना के टीकाकरण की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। पश्चिम चंपारण जिले में 18 स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन रखने के लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर तैयार किए गए। स्वास्थ्य विभाग अपने कर्मचारियों को टीकाकरण की ट्रेनिंग दे रहा है। टीकाकरण को लेकर बेतिया में तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। पूरी दुनिया में डर और दहशत का पर्याय बन चुका कोरोना महामारी के खात्मे का समय अब नज़दीक आ गया है और 16 तारीख से वैक्सीनेशन किए जाने की घोषणा हो चुकी है। अभी मैं खड़ा हूँ जिला प्रतिरक्षण कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि इस कार्यालय में ही कोरोना वैक्सीन पूरे ज़िले में यहाँ पे आएगा और यहाँ से पूरे ज़िले में कोरोना वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है उसको पीएससी में भेजा जाएगा। जिसकी तैयारी जो है पूरी तरह से यहाँ की जा चुकी है और साथ ही जो वैक्सीन को रखने के लिए जो फ्रीजर जो व्यवस्था होती है उसको भी यहाँ पे रखा गया है और इसके तहत हर तरह के लगभग ज़िले के 18 जो पीएससी हैं उन पीएससी केंद्रों पे इस तरह के जो फ्रीजर हैं उसको भेजा जा चुका है और वहाँ पे तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। सभी वैक्सीन को भेज दिया गया है वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ये जिला प्रतिरक्षण कार्यालय का ये वैक्सीनेशन जो रखा जाता है जहाँ पे वैक्सीन, उसका यहाँ पे फ्रीजर है और इसी में वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाता है ताकि
वैक्सीनेशन का जो काम है वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक किया जा सके। तो 16 तारीख से वैक्सीनेशन पूरे देश में किया जाएगा, जिसकी सारी तैयारी जो है वो लगभग पूरी की जा चुकी है। हमारे साथ यहाँ काम करने वाले कुछ कर्मी हम जानेंगे क्या कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ पे। सारी व्यवस्था हो गई है जी, ठीक है। अब वैक्सीन आना सिर्फ बाकी है। वैक्सीन आना अभी बाकी है। तो ये जो वैक्सीन रखने के लिए जो चीज़ होता है वो क्या बोलते हैं उसको? ILR, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। हाँ, वो सारे PSC को भेज दिया गया। 18 मिला था, 18 ब्लॉक को भेज दिया गया जी, और वहाँ सब इंस्टॉल हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार जो है वैक्सीन का इंतजार है। तो निश्चित तौर पे 16 जनवरी से वैक्सीनेशन होना है और उसके पहले की जो सारी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ इंतजार वैक्सीन का है। वैक्सीन आएगा और 16 तारीख से देश भर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है, टीकाकरण कार्यक्रम वो शुरू किया जाएगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और बिहार की दूसरी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के रांची से आ रही है। और मांझी में सिर कटे शव के मिलने के बाद अब उसका सिर भी बरामद कर लिया गया है। रांची के चंदवे से कटा हुआ सिर बरामद किया गया और बताया जा रहा है कि खेत में जो सर है वो गड़ा हुआ मिला था। नमक डालकर सिर को मिट्टी में दबाकर रखा गया था। 10 दिनों बाद ये सिर बरामद हुआ है। रांची में युवती का गायब सिर बरामद हो गया है। चंदवे इलाके में खेत में गड़ा यह सिर मिला और खेत में नमक डालकर सिर को दफनाया गया था। रांची में SIT और पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। तो देखिए, और मांझी में जिस सिरकटी युवती की लाश मिली थी, 10 दिन बाद उसके सिर को बरामद किया गया चंदवे में यहाँ चंदवे से बरामद किया गया। और बताया जा रहा है कि एक खेत में नमक डालकर सिर को दफनाया गया था ताकि वो जल्दी गल जाए, लेकिन ये बड़ी कामयाबी, खेत में गड़ा हुआ सिर बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 दिनों के बाद पुलिस को, SIT को यह बड़ी कामयाबी मिली है। चंदवे में सिर कटा हुआ शव बरामद कर लिया है। और ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, बड़ी कामयाबी कह सकते हैं इसको। और एक बात और, अब कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो रही है। शेख बिलाल इस मामले में अब उसकी तरफ जो इशारा किया जा रहा था वो पुख्ता होते जा रही है। चंदवे का ही रहने वाला शेख बिलाल भी है। जी, जाहिर तौर पर अनुप, जिस तरह से पुलिस को मामले में कामयाबी मिली है वो उसके ही परिजनों को, शेख बिलाल के परिजनों के ही निशानदेही पे बरामद हुई गई है सिर की। तो ये साफ तौर से कहा जा सकता है इस पूरे मामले में शेख बिलाल का जो नाम आ रहा था, जो सबूत कड़ियां जोड़ रही थी, वो अब पूरी तरह से साफ हो चला है। पुलिस फिलहाल सिर को खेत में से निकालकर अपने साथ FSL की जांच को लेकर ले जा रही है और मीडिया की नजरों से भी काफी कुछ बचाया जा रहा है ताकि जो है इलाके के लोग भी आक्रोशित ना हो जाए। इसे देखते हुए फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो इस सिर को ले जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सिर को खेत में गाड़ा गया था और खेत में नमक भी डाला हुआ था ताकि सिर जो है वो गल जाए। तो इस तरह से पूरी साजिश के तहत इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसे पूरी तरह से कहा जाए तो सबूतों को मिटाने का भी प्रयास यहाँ पर किया गया था, लेकिन पुलिस को ये कामयाबी मिली है। जाहिर तौर पर पुलिस पूरी तरह से ये केस जो था वो ब्लाइंड था, उसमें पुलिस को ये सफलता मिलना वाकई काबिल तारीफ है। जी ओम प्रकाश, कहीं कह सकते हैं हम कि बहुत मुश्किल दौर से पुलिस भी गुजरी है। कई तरफ अंधेरे में तीर भी चला रही थी और कहीं ना कहीं जो तीर था वो निशाने पे लगा भी है। परिवार वालों से, शेख बिलाल के परिवार वालों से कोई जानकारी पुलिस और जुटा पाई है? उनके निशानदेही पे अगर सिर बरामद किया गया है तो शेख बिलाल को लेकर जानकारी भी मिली होगी। जी, जाहिर तौर पर फिलहाल उनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है और उसी पूछताछ के आधार पर आज सिर बरामद हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो बिलाल है वो भी गिरफ्तार होगा। कुछ अहम सुराग उसके भी मिल चुके हैं। जो हमारी जानकारी के अनुसार पुलिस से जो हमारी बातें हुई उसमें ये बातें साफ तौर से सामने आई हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को कब सार्वजनिक करती है और इस हत्या के पीछे जो बातें सामने आई हैं क्या वो उनमें कितनी सच्चाई है, ये भी बिलाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ओम प्रकाश, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपने भेजी है हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए कैसे खेत में गड्ढा किया गया और वहां से सर को ढूंढा गया। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस उस सर को, कटे हुए सर को कैसे अपने साथ लेकर जा रही है और बेहद शातिर तरीके से इस सर को दफनाया गया था नमक डालकर कि बहुत जल्द ये सर जो गल जाए।
लेकिन एसआईटी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। यही वो जगह है, चंदवे की तस्वीरें में आपको दिखा रहे, खेत की तस्वीरें, जहां से सिर कटी लाश जो थी उसके सिर को बरामद किया एसआईटी ने और गड्ढे से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शेख बिलाल जो इस मामले में संदिग्ध है, उसके परिजनों के कहने पर, उनके बताए हुए जगह पर यह कार्रवाई की गई और सिर को बरामद किया गया है। और अब बात कांग्रेस के नए प्रभारी की, जिनके सामने चुनौतियों की लाइन लग गई है। और देखिए, पटना से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस की बैठक में आज फिर हंगामा हुआ है। जी हां, आज फिर से बैठक में हंगामा हुआ है। बैठक में प्रभारी भक्त चरण दास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां हंगामा हुआ है। धक्का मुक्की और कुर्सियां भी फेंकी गई हैं। और इससे पहले कल भी प्रदेश प्रभारी के सामने जोरदार हंगामा हुआ था। तो देखिए, आज फिर कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ है। कल भी यहां हंगामा हुआ था और कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब नए प्रभारी भक्त चरण दास पहुंचे थे, वहां बैठक हो रही थी, बातचीत हो रही थी, वहां भी हंगामा हुआ था। लेकिन आज जब बैठक हुई है तो आज भी हंगामे की खबर आ रही है। आज हंगामे के दौरान कुर्सियां भी फेंकी गई हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। धक्का मुक्की भी हुई है, यानी चुनौतियां नए प्रदेश प्रभारी के सामने बढ़ गई हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार करने के दौरान भाषाई मर्यादा को तोड़ दिया। भूपेंद्र यादव और जेडीयू के आरजेडी टूटने वाले बयान पर जगदानंद सिंह ने पलटवार किया, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और फिर उन्होंने क्या कुछ कह डाला, आप खुद सुनिए। बीजेपी कहती है, कभी जदयू कहते हैं कि तोड़ देंगे। आप ही बता दो, हार भोंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी कहती है, कभी जदयू कहते हैं कि तोड़ देंगे। आप ही बता दो, हार भोंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान ने जगदानंद सिंह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने हाथी चले बाजार मुहावरे के बहाने उनकी बातों का समर्थन किया। हालांकि पूरे मुहावरे के शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। हाथी चले बाजार, उसके बाद हम नहीं बोलेंगे तो कौन भूखे हजार हमको पता है। हम लोग बड़ी मजबूती के साथ, बिहार की जनता ने हमको मैंडेट दिया। ये हताशा है, ये उनकी निराशा है। वो सरकार बनाने के बावजूद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।